हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। अभी तक की पोएट्रीज एंड स्टोरीज़ आप सबने मे भी सुनी ज़रूर होंगी। तो अगर आपने सुनी हो और वो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रू लव पोएम, जो कि लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा और जो कि उनकी 116th सोनेट है। इसमें जो विलियम शेक्सपियर हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि एक्चुअल में जो ट्रू लव है वो क्या होता है। वो बताते हैं कि क्या होता है ट्रू लव, किस तरीके से जो सच्चा प्यार होता है और जो फॉल्स लव, फेक लव होता है, उसमें आप डिफरेंस कर सकते हैं। तो पोएट यहाँ पे बताते हैं, पहली लाइन से वो शुरू करते हैं कि किस तरीके से चाहे लव्स में कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, आप और आपका प्यार उसमें से निकल जाएगा। द पोएट मेक हिज पॉइंट क्लियर, ट्रू लव ऑलवेज प्रिजर्व डिस्पाइट एनी ऑब्स्टिकल्स दैट मे अराइज। ही गोज ऑन टू डिफाइन लव बाय व्हाट डज एंड डू। अब ये भी बताते हैं कि क्या नहीं करते हैं, क्लेमिंग दैट इट स्टेज कॉन्स्टेंट इवन थ्रू पीपल एंड सर्कमस्टेंसेस मे चेंज। उनका कहना ये है कि वो प्यार जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है, भले इंसान दिखने में बदल जाए या सर्कमस्टेंसेस बदल जाए। सर्कमस्टेंसेस बदल जाए मीन्स मे बी जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वो बहुत ही रिच हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हो, वो अच्छा लगता हो, सुंदर लगता हो, अट्रैक्टिव लगता हो आपको, बट जैसे जैसे टाइम बढ़े मे बी वो या तो वो पुअर हो जाए, गरीब हो जाए, उसके पास अब अच्छे कपड़े ना बचे हों, तो या वो दिखने में वो कुछ बदल जाए, दिखने में उसकी खूबसूरती कुछ कम हो जाए। तो इन सब चीज़ों से भी जो प्यार होता है वो बदलता नहीं है। लव नेवर डाइज इवन व्हेन समवन ट्राई टू डिस्ट्रॉय इट। लव तब भी नहीं मरता है जब उसको कोई मारने की भी कोशिश करता है। कोई उसको कितनी भी कोशिश करे, सामने वाले को कितना भी कहे कि नहीं वो ऐसा है, तुम जिससे प्यार करते हो वो ऐसा है, लेकिन प्यार नहीं मरता। Rather than being something to come and go, love is eternal and unchanging. चाहे कोई भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन प्यार ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होता और कभी नहीं बदलता। So much so that the poet compares it to North Star, which never moves in the sky and guides lost ships home. प्यार को विलियम शेक्सपियर ने नॉर्थ स्टार से कंपेयर किया है। ये वो स्टार होता है जो स्काई में कभी भी नहीं अपनी जगह बदलता है, वो नॉर्थ स्टार नॉर्थ में ही रहता है। यहाँ तक कि जो शिप्स हुआ करती थी पहले, वो डायरेक्शंस भूल जाती थी, तो वो नॉर्थ स्टार को देख करके समझ जाती थी कि ये नॉर्थ है, क्योंकि वो कभी अपनी जगह बदल ही नहीं सकता। This metaphorical star is mysterious and perhaps incomprehensible even though we can chart its location. ये स्टार कभी भी अपनी जगह नहीं बदलता, हम उसको ही देख करके लोकेशन बना सकते हैं। Moving on the new image, love isn't at the beck and call of time. इनका कहने का मतलब है लव जो है वो समय और के बंधनों में नहीं होता, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एज कितनी है, वो कभी भी मरता नहीं है। वो अगर आप जिंदा हैं, वो प्यार अगर आपका है तो आपके मरने के बाद भी वो प्यार रहेगा। मॉरलिटी इज़ एन इशू ऑफ ट्रू लव। मरना जीना प्यार का इशू नहीं है। विच डजंट फेड इवन व्हेन यूथ एंड ब्यूटी डिसअपीयर्स। वो तब भी नहीं ख़त्म होता जब आप बूढ़े हो जाएंगे। अगर किसी ने अपने जवानी से में प्यार करना स्टार्ट किया है तो उस समय तो इंसान खूबसूरत होता है, लेकिन वो तब भी नहीं हटता, वो तब भी ख़त्म नहीं होता। जब वो जवानी और वो खूबसूरती ढल जाती है बुढ़ापे के साथ, फिर भी वो प्यार ही रहता है। Love doesn't change as the day go by, rather it remains strong until the lover's dying day. वो प्यार वैसा का वैसा रहता है जब तक कि आपका लवर ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक आप दोनों ख़त्म नहीं हो जाते, आप दोनों के मन में वो वैसा का प्यार वैसा रहता है। Finally, the poet takes on own reputation of
this definition boldly, claiming that if anyone can prove him wrong, he will eat his word. That is to say, if this idea of love turns out to be wrong, then he will take back everything he wrote and it will be as thought it never existed. Furthermore, if this specific portrayal of love is somehow proved to be wrong one, then nobody, as far as the poet is concerned, as ever loved at. यहाँ तक कि पोएट ने ये भी कह दिया कि अगर कोई भी इस डेफिनेशन को जो मैंने प्यार की दी है इसको कोई गलत साबित कर देता है तो वो अपने वर्ड्स वापस ले लेंगे। वो इस तरीके से उस वर्ड्स को वापस ले लेंगे जैसे कि वो वर्ड्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। उनका कहना है कि कोई भी पोएट या कोई भी इंसान लव की इस डेफिनेशन या लव जिस तरीके से इन्होंने बताया है उसको नहीं बता सकता। तो ये तो हुई इन ऑल समरी ऑफ दिस पोएम। तो चलिए अब लाइन टू लाइन देखते हैं कि ये पोएम क्या कहती है। तो फर्स्ट लाइन है हमारी, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्प्लीडिमेंट्स लव इज नॉट लव। यहाँ पे बहुत ही सबसे मोस्ट फेमस लाइन लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स कहा गया है। ये बहुत ही फेमस लाइन है और अभी जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बीए के उसमें ये पूछा जा सकता है कि ये जो लाइन है ये किसके द्वारा लिखी गई है या कौन सी पोएम से बिलोंग करती है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें बताते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मैरिज की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये कहना चाहते हैं द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एक मेटाफर है, मेटाफर ट्रू लव के लिए। मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स मीन्स मेटाफर तो आप सब जानते होंगे, कंपैरिजिंग वर्ड्स जिसमें कंपेयर तो किया जाए बट कंपैरिजिंग वर्ड्स का यूज़ ना हो वो होते हैं मेटाफर। तो मेटाफर पे आते हैं, मेटाफर से आते हैं इस पोएम पे, इस लाइन पे। उनका कहना है कि जब दो आपस में प्यार करने वाले, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज अ मेटाफर, वी आर नॉट श्योर इफ दिस रिफर्स स्पेसिफिकली। तो अब वो कहना चाहते हैं कि पोएट कहता है कि जब दो सच्चे मन आपस में प्यार के बंधन से बंधते हैं तभी जब आप उसको प्यार करेंगे वो आपको प्यार करेगा। वो जब दो सच्चे मन प्यार के बंधन में आपस में जुड़ते हैं तभी वो बॉन्ड, वो प्यार होता है। विच अल्टर्स विद इन अल्ट्रेशन फाउंड और बेंड विद द रिमूवर टू रिमूव। यहाँ पे कहा गया है कि वो लव जो जब अल्टर आए तो वो अल्टरेशन हो या कोई चीज़ रिमूव करना चाहे, रिमूवर जब कुछ परेशानी आए, कुछ आपके लाइफ में कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आए कि आप चेंज हो जाएं, तो उस डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में भी वो प्यार नहीं बदलेगा। ठीक है, उनका कहना है कि चाहे कैसे भी, अल्टर का मतलब होता है लव कभी नहीं बदलेगा। जो रियल लव होता है वो किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, वो नहीं बदलेगा। इवन इफ द लवर देम सेल्फ चेंज और इफ द वर्ल्ड अराउंड डज, ट्रू लव रिमेन कॉन्स्टेंट। यहाँ पे उनका कहना है भले लवर बदल जाए खुद भी, फिर भी जो ट्रू लव है वो ट्रू लव ही रहता है, वो नहीं बदलता। The double alter and alteration pairing remind us what a less worthy sentiments which we might think of us. यहाँ जो दो बार अल्टर और अल्ट्रेशन यूज़ हुआ है ये हमें बताता है कि what is less worthy sentiment which we might think of as not love is like. It's changeable, fickle and all too easily altered. यहाँ पे कहना है कि इनका कहना ये है कि वो प्यार ही नहीं है जो छोटी छोटी बातों में या किसी चीज़ में चेंज हो जाए, बहुत ईज़िली ख़त्म हो जाए, वो प्यार ही नहीं है। उन्होंने नेक्स्ट पैसेज पे कहा है व्हाट डज ऑल दैट बेंड विद अ रिमूवर टू रिमूव। इसका मतलब होता है कि ऐसी भी कोई चीज़, कोई भी ऐसी चीज़
जो किसी के रिमूव होने पे भी रिमूव ना हो, कोई चाहे उसको मिटाना फिर भी वो रिमूव ना हो पाए। जैसे कि अगर आप चाहें कि आप किसी दूसरा इंसान आपको पसंद करता है, आप उसकी पसंद को मिटा दें तो भी वो मिटे ना, कोई भी चीज़ हो जाए वो बदले ना, वो ख़राब ना हो, चाहे कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आए, कुछ भी बदलाव आए, वो वैसा का वैसा रहे, कुछ भी चीज़ उसको रिमूव ना कर पाए, तो वो ही प्यार है, नहीं तो कुछ भी प्यार नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये हुई हमारी 2 लाइन। फिर आते हैं लाइन नंबर 5। ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। ये कहते हैं नहीं नहीं, वो एक प्यार तो वो है जो एवर फिक्स्ड मार्क हो। एवर फिक्स्ड मार्क मीन्स जो कभी बदलता नहीं, हमेशा। एवर का मतलब हमेशा, फिक्स्ड मतलब फिक्स, और फिक्स मार्क यानी ऐसी मार्क, ऐसी चीज़ जो कभी भी अपनी जगह से हटती ना हो। वो एक ऐसा मार्क है जो वहाँ पे फिक्स्ड कर दिया गया है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, वो कभी नहीं हट सकता। सेकेंड लाइन है दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज़ नेवर शेकन। टेम्पेस्ट का मतलब होता है आंधी तूफान। वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, लव बदले ना। वो एक ऐसी चीज़ हो, जैसे टैटू होता है किसी के इंसान के हाथ में या कहीं पे भी, वो बदलता नहीं है, वो वैसा का वैसा रह जाता है, आप जब तक नहीं ख़त्म होते। उसी तरीके से प्यार भी होता है, वो बदलता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, वो कभी नहीं बदल सकता, वो वैसा का वैसा रहता है, वो फिक्स्ड रहता है, जो कभी रिमूव या मूव नहीं किया जा सकता कि यहाँ बन गया है तो अब उसको वहाँ बना ले। फिर उन्होंने कहा है वो टेम्पेस्ट में यानी आंधी तूफान में भी डिस्टर्ब नहीं होता। टेम्पेस्ट मीन्स स्टॉर्म, कोई भी आंधी हो, तूफान हो, वो बदलता नहीं है, वो एक एवर फिक्स्ड मार्क है। 7 और 8 लाइन इट इज़ अ स्टार टू एवरी वंडरिंग बाक whose word unknown all through his height be taken। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा था 5th लाइन में कि वो एक एवर फिक्स्ड मार्क है, अब वो बता रहे हैं कि वो स्टार है। अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि वो कहते हैं बहुत जिस तरीके से ओल्ड स्टार है, नॉर्थ स्टार, जो वो कभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, वो रात में उसी जगह पे हर बार हमेशा हमेशा के लिए होता है, उसी तरीके से प्यार होता है। जिस तरीके से वो स्टार है, वो कभी भी नहीं बदलता, उसी तरीके से वो स्टार एक जीपी, जैसे आज के टाइम पे हम लोग जीपीएस का यूज़ करते हैं मैप्स बताने के लिए, उसी तरीके से पहले के ज़माने में जो सेलर्स होते थे वो उसके द्वारा पोजीशंस पता करते थे। तो उनका कहना है वो जिस तरीके से वो स्टार अपनी पोजीशन, अपनी जगह कभी बदलता नहीं है, उसी तरीके से वो प्यार उस स्टार की तरह होता है जो अपनी पोजीशन यानी अपना जो उसका प्यार है वो कभी घटता, बढ़ता, कम होता नहीं है, वो उतना ही रहता है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जितनी हाइट पे स्टार का वो लोकेशन है, वो जितनी हाइट पे है, जिस जगह पे है, कोई नहीं जानता कि वो स्टार कितनी दूर है, लेकिन फिर भी वो अपना स्टार उस जगह पे रहता है। इसी तरीके से वो कहते हैं कि कोई नहीं जानता कि वो प्यार कितना है, वो कितनी हाइट पे है, वो कोई नहीं जानता स्टार को। उसी तरीके से वो कोई ये नहीं जानता कि उनका जो प्यार है वो कितना है, लेकिन वो प्यार होता है और वो कभी भी बदलता नहीं है, वो उतने का उतना ही ऑलवेज रहता है, वो कम नहीं होता इन एनी सर्कमस्टेंसेस। लव्स नॉट टाइम्स फूल थ्रू रोजी लिप्स एंड चेक्स विद इन हिज बेंडिंग शिकल कंपस के। वो कहते हैं कि जो प्यार होता है वो सिर्फ रोजी लिप्स देख करके या आपका यूथ देख के या आप दिखने में कैसे लगते हैं इस तरीके से नहीं होता। लव इज इन टाइम्स फूल, दैट इज टू से लव इज इन अ कोड जेस्चर। ठीक, एक ऐसी चीज़ नहीं है कि बस आपके रोज़ी लिप्स और चिक्स देख करके आपको उससे प्यार हुआ और समय के साथ आपकी एज जैसे बढ़ती गई वो प्यार कम हो गया, वो प्यार नहीं होता। लव alters not with his brief hours and weeks। उनका कहना है कि भले प्यार टाइम के साथ नहीं बदलता, पासिंग टाइम्स के साथ प्यार ख़त्म नहीं होता, वो तब तक रहता है जब तक जजमेंट का डे नहीं आता। मीन्स जब तक आप मर नहीं जाते, आप
यहाँ से चले नहीं जाते, वो प्यार आपका एंड ऑफ टाइम तक वैसे का वैसा रहता है, वो बदलता नहीं है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, चाहे वो आपके अपीयरेंस को लेकर के हो, आप अपीयरेंस में बदल गए हो या किसी तरीके से आप बदल गए हो, कुछ भी हुआ हो आपके साथ, उससे आप उसके प्यार में कोई भी असर नहीं पड़ता। इफ़ इट बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव आई हैव नेवर रेट नॉर नो मैन एवर लव्ड। इनका कहना है कि अगर ये मेरी लाइंस, ये जो मेरी लाइंस हैं जो मैंने बोली हैं, ये झूठ हो या जो मैंने ये बोला है इसमें ज़रा सा भी रॉन्ग हो, कुछ मैंने जो कहा है वो सही ना हो, मैंने लव की जो डेफिनेशन दी है वो सही ना हो और मुझे कोई गलत प्रूफ कर दे, तो मैं कहता हूँ कि मैं कभी भी इसके आगे लिखूँगा नहीं और ना ही इस दुनिया में कोई भी इंसान प्यार करेगा। मैं अपने जो लफ्ज़ हैं वो वापस ले लूँगा और ना ही कोई इंसान दुनिया में प्यार करेगा और ना ही मैं अब आगे कोई भी पोएम लिखूँगा। मैं अपने वर्ड्स वापस ले लूँगा। अगर कोई मुझसे ये कह दे कि ये डेफिनेशन या ये चीज़ें जो मैंने लिखी हैं इसमें ये झूठ हैं, ये गलत है, ये गलत लिखी हुई हैं, तो हम इसको वापस ले लेंगे। इसमें एक भी चीज़ हम अपने वर्ड्स को लिखा है, मैं अपने वर्ड्स को ऐड कर लूँगा, मतलब अपने वर्ड्स को मैं खा लूँगा, अपने वर्ड को खा लूँगा, मतलब मैं अपने वर्ड्स को वापस ले लूँगा। मैं एक भी चीज़ उसमें ये नहीं करूँगा कि नहीं मैंने सही बोला है। अगर कोई भी राइटर हो या कोई भी हो अगर मुझे गलत प्रूफ कर दे, तो इन ऑल उन्होंने ट्रू लव एंड फॉल्स लव के बारे में डिस्क्रिमिनेशन दिया है आपको इस पोएम में। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कौन सी लाइन है, लाइन ज़रूर देख लीजिएगा पोएम की। आपको लाइंस के पूछा जा सकता है कि ये कौन सी पोएम की लाइन है, इसके राइटर्स कौन से हैं और इस वर्ड का क्या मतलब है। पर्टिकुलर वर्ड्स जो इसमें आपको लगे कि हाँ ये वर्ड डिफ़िकल्ट है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और ना समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।